How are you? Today I am going to start the 12th class and topic is related to the relation. In the previous classes we have read about the types of relation. Today I am going to describe the types of relation. What are the definition of types of relation and in which way these relations are represented. Let's start the video. हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे रिलेशन जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस स्टडी में मैं आपको बता चुका हूँ रिलेशन जो है क्या होता है। फर्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे ये हमारा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन व्हाट इज रिफ्लेक्सिव इसको जो है हम लोग डिफाइन करते हैं। If A is the element of A, then AA is the element of R. AA is the element of R and such relation is called reflexive relation. Reflexive relation. एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं लेट ए इक्वल टू ए, मतलब छोटा ए जो है वह ए का एलिमेंट। तो बताए हैं कि आपको जो आर जब निकालते हैं तो ए गुण ए होगा। इसके जो सेट होंगे वह ए और ए इस तरह से लिखे जाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो देखा जाता है तो उसमें एक मेंबर में होता है और इसका जो एक्स और वाई का वैल्यू, मतलब मैंने बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर में जो है ये एक्स होता है और ये वाई होता है। दैट मीन्स ये हमारा डोमेन होता है और ये को डोमेन होता है। तो जो डोमेन होता है वो भी वही को डोमेन होता है ना। तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। मतलब एक्स और वाई इज द सेम एलिमेंट। एक्स और वाई जो है सेम एलिमेंट होता है। एग्जाम्पल में हम लोग इसके सिंबॉलिक डिफिनीशन में देखते हैं। सिंबॉलिक डिफिनीशन में तो क्या होता है? सिंबॉलिक डिफिनीशन आर इक्वल टू आर क्या होता है? इक्वल टू होगा यहाँ पर ए इज द एलिमेंट ऑफ आर वेयर ए इज द एलिमेंट ऑफ ए। ये हुआ इसका सिंबॉलिक डिफिनेशन। इसको एक और फॉर्म में हम लोग दिखाते हैं और करके ए आर ए is equated by R where A is the element of E। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, ये जो हम
डिफाइन किए हैं वो सिंबॉलिक है। इसमें जो है ये आर आर जो है, मतलब जो ये कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन is represented by R। इसको हम लोग इस तरह से रिफ्लेक्सिव रिलेशन को दर्शाते हैं। एक बार फिर समझते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। अगर ये जो है छोटा ए जो है, ए का अगर एलिमेंट हो देन ए जो होगा वह एलिमेंट आर में आएगा, तो आर का एलिमेंट होगा, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। एग्जाम्पल से हमने समझाया कि ए जो है आपका छोटा ए है, आर जो है ए इंटू ए को दिया जाता है, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का ए के साथ होगा, दैट मीन्स ए होगा। इसमें ये देखा जाता है कि जो फर्स्ट आपका एक्स है डोमेन है और वो डोमेन है वो एक ही होता है, सेम होता है। यहाँ अगर ए लिखते हैं तो ए आएगा, यहाँ बी लिखेंगे तो यहाँ बी आएगा, यहाँ सी लिखेंगे तो यहाँ सी आएगा, मतलब डोमेन और को डोमेन इक्वल होता है। चलिए एक एग्जाम्पल को देख करके हम लोग जो है ये समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कैसे हम छापेंगे, कैसे हम जो है सिलेक्ट करेंगे। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, इससे आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा कि जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, मान लेते हैं कि ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू 2 3। अब इसको हम रिलेशन से दर्शाते हैं तो हमारा क्या आएगा, 1 2 फिर 1 2, मतलब इसके एक मेंबर को अगर हम पिकअप करते हैं, चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इसके दोनों मेंबर के ईच मेंबर से हम लोग मल्टीप्लाई। अब 2 लेते हैं यहाँ से, क्या आएगा 2 2 और 2 3। फिर यहाँ हम 3 लेंगे, ये 3 2 आएगा और 3 3 आएगा। यहाँ ध्यान देने की बात है कि अगर इसमें से हम लोग आर को छाटते हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन को अगर हम छाटते हैं तो इसके जो एलिमेंट है अलग है तो नहीं लिया जाएगा, इसके भी एलिमेंट अलग है जिसको नहीं लिया जाएगा। ये दोनों जो है एलिमेंट मतलब एक्स और वाई या डोमेन और को डोमेन इक्वल है, ये हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट जो है ये भी नहीं होगा, डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये सेम है, ये 3 3 जो होगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं कि एक सेट है जिसका मेंबर 1 2 3 है और बी एक सेट है 2 और 3 इसका मेंबर है, तो इसको हम अगर a इंटू बी करते हैं वही रिलेशन होता है। तो 1 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3 इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है। अब इसमें से जो दोनों मेंबर दोनों एलिमेंट अगर सेम है तो उसको लिख देते हैं 2 2 और 3 3। यही हमारा जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, you understood and I know very well that you shall understand this relation. Now I am going to start the next type of relation. This is the symmetric relation. This relation is called symmetric relation. What is the
सिमेट्रिक रिलेशन। सेकंड हमारा आता है, वो आता है सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें जो है हम दो मेंबर लेते हैं ए और बी। मतलब इसको कहते हैं कि इफ ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ ए और बी क्या है, तो एलिमेंट है ए का, दैट मीन्स AB is the element of R, implies that BA is the also element of R. AB अगर R का एलिमेंट है तो BAB जो है R का एलिमेंट होगा, है ना। और where AB order AB is the element of R, then such type of relation is called symmetric relation। आइए इसके रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आर एस ऐसे दिखाएंगे, या शॉर्ट में हम लोग इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये जब लिखेंगे आर एस और आर एस, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिमेट्रिक रिलेशन को करेगा। मान लिया जाए कि अगर हम ऐसे लिख करके आर लिख करके, या आर ऐसे लिख करके आर और आर लिख करके ऐसे कोट कर देते हैं, इसका मतलब है इट इज नॉट रिफ्लेक्टिव रिलेशन। यही इसमें भी होता है। अगर आर एस लिख करके कट करते हैं ऐसे, या आर एस लिख करके ऐसे कट कर देते हैं, इसका मतलब होता है इट इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो नोटेशन अगर इम्पोर्टेंट हमारी रिलेशन, अगर हम सिंबल नहीं जानते हैं और सिंबल का क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है, इसको अगर आप नहीं जानते हैं तो रिलेशन के बारे में हम लोग जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझा जाए। एग्जाम्पल हम बोले रहे हैं कि मान लेते हैं कि हमारा एक सूत्र है, यहाँ मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू ए। तो इसमें हम लोग जब ए इंटू ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो आर इसको मानते हैं, जब स्केल बना लेते हैं तो आर हो जाता है। अब यहाँ जब इसको हम लोग शुरू करते हैं, ए का ए के साथ गुना होता है, तो यहाँ ए का ए हो जाएगा, फिर ए का इस बी से ए भी हो जाएगा, फिर बी का ए के साथ होगा तो ये हो जाएगा, फिर बी का बी के साथ करेंगे तो वह बी भी हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ हम लोग आर छाटते हैं, मतलब अगर हम रिफ्लेक्सिव छाटते हैं तो क्या आएगा, यहाँ ए हो गया और यहाँ बी हो गया। ओके, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और यहाँ हम लोग अगर आर एस छाटते हैं, सिमेट्रिक छाटते हैं,
तो सिमेट्रिक में हम जानते हैं कि अगर यहाँ ए बी लिखेंगे तो इसको रिवर्स कर देते हैं, इसको हम लोग बी ए लिखेंगे। मतलब पहला मेंबर अगर इसमें डोमेन है तो वह दूसरे जो ऑर्डर पेयर होगा उसमें डोमेन बन जाएगा, उसमें जो है ये को डोमेन बन जाएगा। यहाँ देख रहे हैं यहाँ डोमेन है तो यहाँ आकर के को डोमेन बन गया है, और यहाँ ये को डोमेन है, यहाँ आकर के यहाँ ये अगर डोमेन है तो यहाँ आकर के को डोमेन बन गया है। तो यही जो है सिमेट्रिक रिलेशन होता है। एक बार फिर समझेंगे, ये इसमें दो मेंबर में लिया जाता है कि ए बी जो है अगर ए का मेंबर होगा तो ए बी जो है अगर आर का मेंबर है तो बी ए भी आर का मेंबर होगा। दैट मीन्स जो है जो यहाँ लिखा जाता है उसका रिवर्स यहाँ होता है। यहाँ अगर ए है इसका डोमेन तो इसमें जाकर के को डोमेन बन जाता है, और इसमें अगर ये आपका जो है को डोमेन है तो इसमें जाकर के आपका डोमेन बन जाता है। यही इसकी पहचान है। एग्जाम्पल आपको दिया गया है, एग्जाम्पल ये यहाँ बताया गया है कि आर आर क्या होगा, आर एस क्या होगा। इसमें यही अंतर है कि इसमें दोनों मेंबर सेम होते हैं, इसमें दोनों मेंबर डिफरेंट होते हैं, रिवर्स होते हैं। लेट अस know about its symbolic definition. What is the symbolic definition of symmetric relation? What is the symbolic definition of symmetric relation? कह रहा है कि if A and B is the element of A, then ए और बी जो है अगर क्या है ए का मेंबर है तो इसमें हम लोग ये दिखाएंगे कि वेयर ए इज नॉन इम्प्यूटी सेट, नॉन इम्प्यूटी सेट। इसको नॉन इम्प्यूटी सेट होना चाहिए, मतलब इसको जो है इम्प्यूटी सेट नहीं होना चाहिए। तो इस रिलेशन को हम इस प्रकार से दिखाते हैं, आर एस इक्वल टू ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर implies that बी ए is also element of R. A B is the element of R. एलिमेंट ऑफ आर। इसमें कुछ सिंबल्स है जिसको हम लोग जान लेते हैं। ये सिंबल्स को जानना बहुत ही जरूरी है। इसको तो आप लोग जानते ही हैं। इसको हम लोग लिखते हैं इज द एलिमेंट और मेंबर ऑफ, ये सिंबल है। यहाँ एक सिंबल ये यूज होता है, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट। इसको हिंदी में बोलते हैं इंगित करता है, इंगित करता है। इसका मतलब ये हुआ। यहाँ एक सिंबल हमने लगाया यहाँ पर ऐसे, इसका मतलब होता है एंड। तो दिस सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ देख रहे हैं कि ए बी अगर आर का मेंबर है तो इंप्लाइज करता है कि बी ए भी जो होगा आर का मेंबर होगा, तथा एंड ए और बी जो होगा क्या होगा, तो वह ए का मेंबर होना चाहिए, ए का मेंबर होना चाहिए। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। एग्जाम्पल आपको बता चुके हैं कि कैसे सिमेट्रिक रिलेशन को जो है हम सिलेक्ट करेंगे आर में से, और यहाँ आपको सिंबॉलिक डिफिनीशन बताया गया। इसको एक और हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं आर, यहाँ भी लिखते हैं बी। इज द एलिमेंट ऑफ आर इम्प्लाइज दैट बी, यहाँ लिखते हैं आर, यहाँ लिखते हैं ए। एंड यहाँ लिखेंगे कि ए बी इज द एलिमेंट ऑफ बी।
ना। ये जो हुआ एक अलग प्रकार का डिफिनीशन हुआ जिसको जो है हमें जानना जरूरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिमेट्रिक रिलेशन। हमारा थर्ड जो रिलेशन होता है आपका ट्रांजिटिव। स्टूडेंट्स, यहाँ ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक कंडीशन है कि ये जो सेट होना चाहिए, इफ सेट ए इज नॉन एम्प्टी सेट एंड ए बी सी इज द एलिमेंट ऑफ ए, मैंने इसमें 3 मेंबर होना चाहिए। एक ऐसा सेट लेना है जिसमें हमको 3 मेंबर लेना है, ए बी और सी। तो ए का एलिमेंट हो, जैसे कि अब इसमें हम लोग जो है इफ एंड ओनली इफ करते हैं कि ए बी जो है आर का मेंबर है तथा बी सी जो है आर का मेंबर है। तो ए सी या सी ए जो है आर में होना चाहिए, तभी जो है ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। एक बार फिर समझिए, तो ये जो रिलेशन होता है 3 मेंबर या 3 एलिमेंट में होता है। ए में 3 अगर एलिमेंट हो तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर। ए बी माने ऑर्डर पेयर्ड ए बी आर का एलिमेंट होगा तथा एंड बी सी जो होगा भी अगर आर का मेंबर होगा तो निश्चित है इफ एंड ओनली इफ दिया गया है यहाँ पर कि ए सी और सी ए वो आर का मेंबर होना चाहिए, तभी इस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आर टी से लिखा जाता है। इसका मतलब यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझते हैं आर टी का मतलब होता है इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको ऐसे पढ़ेंगे और यहाँ ऐसे लिख करके ऐसे इसको कट कर देते हैं तो पढ़ेंगे इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर आप इस सिंबल को जानते हैं तो ये लिखना नहीं पड़ेगा। अगर ये सिंबल नहीं जानते हैं तो ये तो आपको लिखना पड़ेगा। इससे आपका जो टाइम सेव होता है, सिंबल्स बनाया गया है आपके टाइम सेविंग के लिए। आरटी लिख दिए तो ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आरटी लिखते हैं तो लिखना पड़ेगा आपको भाषा में, वर्ड में। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो लेट ए इक्वल टू ए बी सी। एक ऐसा सेट है जिसमें हम ए बी सी को लेते हैं, तो इसके रिलेशन को बनाते हैं, ए इंटू ए करेंगे। क्या आएगा आपका, ए बी सी इंटू ए बी सी। लेट अस फाइंड आउट इस कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आर क्या हो जाएगा, शुरू करते हैं, ए को उठाते हैं तो ए से ए आएगा, फिर ए से बी आएगा, फिर ए से सी आएगा। ओके, फिर हम बी को लेते हैं तो बी से आपका ए आएगा, बी से आपका बी आएगा, बी से आपका सी आएगा। फिर हम सी को उठाते हैं तो सी से आपका ए आएगा, सी से आपका बी आएगा, फिर सी से आपका सी आएगा। ये हमारा रिलेशन हुआ। अब इसमें से अगर हमको तीनों प्रकार के रिलेशन को अगर सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, इसको देखिए। इसको जो है हम इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले हम चलते हैं आर ए को, फिर हम चलेंगे आर एस को, फिर हम चलेंगे आर टी को। इसको हम लोग जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, इसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। तो आर में आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट मेंबर और सेकेंड मेंबर, डोमेन और को डोमेन बराबर होगा। तो कौन कौन सा बराबर होगा, ए बी बी
और सी सी, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हमारे, जब इसको हम लोग सेट बना देंगे तो ये आर आर हो जाएगा। आर एस में बताया गया है आपको कि अगर हम ए बी लेते हैं तो यहाँ बी ए लेंगे। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ ए सी लेते हैं तो यहाँ सी ए लेंगे, तो ये जो मेंबर होंगे वो आर एस होंगे। ओके, नेक्स्ट है आर टी में। आर टी में बताया गया है कि अगर हम यहाँ ए बी लेते हैं तो यहाँ हम बी सी लेंगे, तो यहाँ हम ए सी लेंगे, तो क्या होगा, ये आर टी होगा। एक बार फिर समझेंगे, जब सेम एलिमेंट को लेते हैं तो ए बी बी सी सी वो आर आर हो जाता है। जब ए बी लेते हैं रिवर्स कर देते हैं तो बी ए हो जाएगा, ए सी लेते हैं तो सी ए हो जाएगा। मतलब डोमेन जब को डोमेन हो जाएगा और को डोमेन जब डोमेन बना देते हैं तो आर एस हो जाता है। आर टी में जो है ए बी लेते हैं तो बी सी लेंगे, और बी सी जब होगा तो ए और सी के साथ बना देंगे तो आर टी हो जाएगा। तो ये जो हमारा डिफिनीशन हुआ वो ट्रांजिटिव रिलेशन का हुआ। अब इसको हम लोग जो है सिंबॉलिक डिफिनीशन में कैसे जो है डिफाइन करेंगे, इस पर हम लोग विचार करते हैं। इसको हम लोग जो है देखते हैं कि सिंबॉलिक डिफिनीशन क्या होता है। आइए स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम लोग देखते हैं इसका सिंबॉलिक डिफिनीशन क्या होता है। तो इसमें लिखेंगे लेट सेट ए इज नॉन एम्प्टी सेट देन इफ ए बी सी इज द एलिमेंट ऑफ ए। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? अब इसको हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। यह आर टी लिखेंगे क्योंकि आर टी को डिफाइन कर रहे हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, तो आर टी लिखेंगे। ये क्या होगा, इसको हम मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर and BC is the element of R. If and only if AC is the element of R, where A, B, C is the element of A. तो ये जो हमारा डिफिनेशन हुआ वो सिंबॉलिक हुआ। सिंबॉलिक डिफिनेशन हमारा ये हुआ। सिंबॉलिक डिफिनेशन हमारा ये हुआ। इसमें हम देख रहे हैं कि ए बी अगर आर का मेंबर है, बी सी भी अगर आर का मेंबर है, तो ए सी भी जो आर का मेंबर होगा तभी जाकर के यह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, इसको एक और तरह से हम लोग दिखाते हैं। आर टी इक्वल टू ए आर बी इज द एलिमेंट ऑफ आर तथा बी आर सी इज द एलिमेंट ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ ए आर सी इज द एलिमेंट ऑफ आर होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ समझते हैं, यहाँ लिखते हैं हम एक, ऐसे करके दो लिखते हैं। फिर यहाँ लिखते हैं अगर हम यहाँ आर लिख देते हैं, 2 और 3 लिखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। इस तरह से हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन।